Hello everyone, this is Kiran Chimpa. Welcome to all of you at Bansal Classes Aligarh Center. In today's lecture, we will discuss one of the important topic of organic chemistry, that is isomerism. आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट से। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म, द टर्म आइसोमेरिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ है बेटा। आइसो मीन्स इक्वल एंड मर्स मीन्स पार्ट्स। ऐसे स्ट्रक्चर जो इक्वल पार्ट्स रखते होंगे वो क्या होंगे? आइसोमर्स। कैसे डिफाइन करना है, अगर हमें इसे डिटेल में जाना हो, इस टर्म की डिटेल में जाना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula but different physical and chemical properties. Physical and chemical properties are known as आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ऐसे कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा? सिमिलर हो। और अगर उन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होने के बाद अगर उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हमें अगर मिल रहा है, दैट मीन्स वो कंपाउंड्स क्या है? आइसोमर्स हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड हमें गिवन है CH3CH2OH। दिस इज इथाइल एल्कोहल कंपाउंड। इस इथाइल एल्कोहल को अगर मैं किस ईथर से कंपेयर करूं? डाई मिथाइल ईथर के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इन दोनों को चेक करो। दोनों केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O, राइट? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सिमिलर है। बट इन दोनों कंपाउंड्स की अगर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करोगे, दे आर डिफरेंट। कैसे पता चलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का? कैसे पता चलेगा हमें कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज का? तो उसको हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल्स के? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, हम डेंसिटी को डिस्कस कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ये सब क्या होती है? मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या ऑब्जर्वेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज की? जो हमारा इथाइल एल्कोहल मॉलिक्यूल है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? डाई मिथाइल ईथर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हुआ? बॉइलिंग पॉइंट इथाइल एल्कोहल का ज्यादा क्यों हुआ? अगर हमें इसको डिस्कस करना हो तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो ROH मॉलिक्यूल है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल, इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? डाई मिथाइल ईथर के कंपैरिजन में, क्योंकि डाई मिथाइल ईथर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे डिफाइन होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है बेटा नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे। जिस कंपाउंड का जिस नेचर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिसाइड होती है।
तो यहाँ पे एल्कोहल मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे। तो यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप है। दैट मींस इन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। और अगर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं दिस बोथ कंपाउंड आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, जब भी आपको दो मॉलिक्यूल दिए होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के बाद आप उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करोगे। अगर वो डिफरेंट मिल रही है दैट मीन्स कंपाउंड्स क्या होंगे, आइसोमर्स। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के पार्ट पे आते हैं। आइसोमर्स को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। The first part is structural isomerism and second part is stereoisomerism, right? Structural and stereoisomerism. Structural isomerism को further divide किया हुआ है 6 पार्ट में। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ये बेटा पार्ट है किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमर के। स्टीरियो को भी फिर से डिवाइड किया हुआ है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल के सब टाइप हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है इसका आइसोमेरिज्म का, इसको हमें डिस्कस करना है पूरे आइसोमेरिज्म में। अभी हम जो टॉपिक यहाँ लेने वाले हैं लेक्चर में वो हम लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के एक टॉपिक को, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, क्योंकि दो कंपाउंड आइसोमर है दैट मींस उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर होगा। अब वहां पे चेंजेस क्या आएंगे वो हमें डिस्कस करना है। जैसे एक जनरल बात करें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, तो जब हम एक उसके सब टाइप में जाएंगे तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का जो नेचर है वो चेंज आएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या चेंज आएगा उसको हम डिफाइन करते हैं, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in connectivity of atoms। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सिमिलर हो, बट एटम्स की अगर कनेक्टिविटी में चेंज आ रहा है दैट मीन्स वो कंपाउंड्स क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें ये जो
डेफिनेशन है वो बिल्कुल फिट हो रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एक बार चेक करो, ये मैंने इथाइल अल्कोहल लिया था। इथाइल अल्कोहल को अगर मैं ईथर से कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मिथाइल ग्रुप CH2 के साथ कनेक्टेड है, देन CH2 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बट नेक्स्ट कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये जो दोनों कंपाउंड है ये कौन से आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट। अब एक एग्जांपल और लिख रही हूं मैं, उसको चेक करके बताओ क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं या नहीं। आपको सिंपली मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को चेक करना है। अगर डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स हैं, देखो बेटा जब डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम में डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाएगा, क्योंकि एटम की कनेक्टिविटी में चेंज आएगा, दैट मीन्स उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाएगा। इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहां पे अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को हम चेक करें तो दोनों केस में C4H10 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में क्या है, चेंजेस है। दैट मीन्स बोथ कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या क्लियर हुआ आपको, कनेक्टिविटी में चेंज आ रहा है तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। अब इसका एक सब टॉपिक लेते हैं हम, चेन आइसोमेरिज्म, उसको हम डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, चेन आइसोमेरिज्म। कनेक्टिविटी में तो चेंज होगा ही क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है ये। तो यहां पे हम शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जिन कंपाउंड्स को हम चेक कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। क्या डिफरेंस होगा, दे डिफर इन द साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन। अगर दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल है और उनकी मेन चेन के साइज में या साइड चेन के साइज में अगर वो आपको डिफरेंस मिल रहा है तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, चेन आइसोमर्स होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल, डिफर इन द साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड को हम कंपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर से। तो यहां पे आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के बाद आप मेन चेन का साइज जो है वो चेक करोगे। यहां पे कितने कार्बन की चेन बन रही है, 4 कार्बन की चेन बन रही है, और यहां पे कितने कार्बन की चेन बन रही है बेटा, 3 कार्बन की चेन बन रही है। दैट मीन्स बोथ कंपाउंड आर चेन आइसोमर्स। कोई डाउट इसमें, और लेते हैं एग्जांपल। इन दोनों कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करें तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, उसके बाद मेन चेन का साइज चेक करो। यहां पे मेन चेन और यहां की मेन चेन ये होगी, कितने कार्बन आ रहे हैं आपकी मेन चेन में, 5 कार्बन, और यहां पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड भी कौन से आइसोमर हो गए, दीज आर चेन आइसोमर्स। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। इनको कंपेयर करते हैं क्या ये चेन आइसोमर है या नहीं। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर रहे हैं, उसके बाद मेन चेन या साइड चेन का साइज चेक करना है। तो यहां पे मेन चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा, 3 कार्बन की मेन चेन, और इस केस में मेन चेन कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन की। दैट मीन्स बोथ कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स। जब मेन चेन के साइज में डिफरेंस आपको मिल जाए दैट मीन्स कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, चेन आइसोमर।
जब भी हम दो कंपाउंड को चेन आइसोमर्स डिफाइन करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन होती है उन दोनों कंपाउंड्स की, और वो कंडीशन क्या होती है बेटा? नंबर 1 कंडीशन, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। जब आप दो कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हो तो यहां पे अगर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरी स्ट्रक्चर में भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए बेटा? साइनाइड ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी आप कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करोगे। और सेकंड कंडीशन यहां पे ये होती है, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उनका भी नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो, इधर आपने क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो ये भी आपको कंडीशन का ध्यान रखना है। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल ग्रुप तो हो गया, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लें, हम 4th नंबर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर थी जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अगर इस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर से, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड है तो यहां पे भी एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आपको मेन चेन के साइज में क्या करना है? चेंज ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मेन चेन के साइज में चेंजेस मिल गए, दैट मीन्स कंपाउंड्स क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। मतलब अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछो, मतलब आप पूछ नहीं सकते, अभी तो लेक्चर चल रहा है। अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं तो क्या ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमर होंगे या नहीं होंगे? आप मुझे बताइए। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें तो ये बेटा दोनों स्ट्रक्चर में चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। ये दोनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन बन रही है और यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन बन रही है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे भी मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स बोथ कंपाउंड आर आइडेंटिकल। अब एक आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाओ कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो आइसोमर है या नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो दो कंपाउंड आपको गिवन है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनका IUPAC नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो नोट डाल के ऐड कर लो, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव डिफरेंट IUPAC नेम। क्लियर? इनका IUPAC नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो कंपाउंड्स क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, इस कंपाउंड को कंपेयर करते हैं हम इस वाले कंपाउंड से। अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए वहां पे मेन चेन के साइज में क्या आ रहा था? चेंज आ रहा था। तो वो कंपाउंड क्या थे? चेन आइसोमर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैंने मेन चेन बनाई तो यहाँ पे कितने कार्बन बन रहे थे? 5 कार्बन। इस कंपाउंड को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी मेन चेन में कितने कार्बन बन रहे हैं बेटा? 5 कार्बन। मैंने आपको जब डेफिनेशन लिखाई तो क्या बोला आपको? साइज ऑफ मेन चेन में भी डिफरेंस आ सकता है, साइज ऑफ साइड चेन में भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये वही एग्जांपल है बेटा जिसमें साइज ऑफ साइड चेन में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेन चेन में तो यहाँ पे अभी भी कितने कार्बन है? 5 कार्बन। बट साइड चेन में चेक करो, यहाँ पे ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? 2 कार्बन का ग्रुप, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे 2 ग्रुप अलग अलग कौन से प्रेजेंट है? मिथाइल एंड मिथाइल। तो ये कंपाउंड भी क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ साइड चेन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जो 2 कार्बन थे उन्होंने साइड चेन किस तरीके से बनाई है? एक ने तो इथाइल के फॉर्म में साइड चेन बनाई है और दूसरे ने 2 अलग अलग मिथाइल के फॉर्म में क्या बनाई है? साइड चेन बनाई है। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या हुए बेटा? चेन आइसोमर हुए। इसके और भी टाइप है जिसको हम
डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक लेना था जो इंपॉर्टेंट था, जो इस वीडियो लेक्चर के लिए हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सारे जो डिफरेंट जो कंडीशंस थी वो हमने ले ली। मेन चेन के साइड्स को कैसे चेक करना है वो हमने ले लिया, और साइड चेन को कैसे चेक करना है वो हमने ले लिया। राइट, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।